मौके जो आपके पास हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो आप ये नोट भी कर सकते हो। ये सबसे ले, क्योंकि आपको एंड गोल है आपके, इसी पे फोकस पे रहना है आपको। अगर आपको काम भी सोचना है तो सिर्फ यही काम सोचना है, करियर मनी यानी वेल्थ के लिए सिर्फ यही आपको हम्म, सोचना है। जो आपके अंदर ट्रेडिंग का स्किल है ना, जो कीड़ा है हाँ हाँ पूर्वी से, तो हाँ। ट्रेडिंग का स्किल है। और आप ये जोर लगा लगा के मुझसे बोल रहे थे कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, हम्म, ठीक है, तो ये आप मुझे भी करवा के मालूम, बट ट्रेडिंग का जो स्किल है ना, उसको आप मोनेटाइज करो। मोनेटाइजिंग का हम्म। मोनेटाइजेशन समझते हैं? मतलब दूसरों को सिखाना जैसे। टीचिंग जो आप बोल रहे थे। हम्म, और देखो, हम आपको रिकमेंड करेंगे, कोई इशू नहीं, बट क्या है ना, जब जैसे कोई इंसान, देखो मैं तो उस चीज़ से मायने नहीं रखना, मतलब मुझसे मतलब नहीं है कि कोई माइनस में है कोई प्लस में है, कोई किस तरीके से कर रहा है, राइट है। बट अगर किसी के अंदर डिसिप्लिन है और अच्छे से खुद को बिल्डअप कर रहा है, यानी कि ग्रोथ में ले रहा है अपने आप को, है ना, तो वो सबसे हम्म, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आप थोड़ा कम पैसा बना रहे हो, ज़्यादा पैसा बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, यानी कि मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी, है ना। हम्म, आप कंसिस्टेंसी के हाँ साथ कितना प्रॉफिट बना पा रहे हो, कितना अपने लिए काम कर पा रहे हो लाइफ में ग्रोथ के लिए, हाँ। हम्म, ठीक है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। हम्म, ठीक है जी। बाकी हाँ, जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया कि आपको ट्रेडिंग जर्नी को, है ना, कोचिंग के रूप में या टीचिंग के फॉर्मेट में इसको मोनेटाइज करना है। हम्म, अभी जो मैं आपको बोलता आ रहा था, वो ये सब कुछ उस तरीके से नहीं होगा, बट आपका जो इंटरेस्ट है, राइट है, जो मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया कि भाई सबका अपना अपना अलग रहता है, आपको ट्रेडिंग का वो सब कुछ ऐसे नहीं है, आप उसमें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसके लिए कुछ एक्सपर्ट भी है अपने साथ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो अच्छा खासा वो अपना कर रहे हैं, तो आपका उनका अच्छा बनेगा, राइट। दूसरा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरा आपको ना डिजिटल इनकम स्ट्रीम बनाओ अपने लिए। जैसे एक तो यूट्यूब के लिए आप ये सिखाओगे नॉर्मली, है ना, तो वो सारी हम्म, चीज़ें भी तो हम डिस्कशन करेंगे। अपने 9 AM या 10 AM का हमारा डेली बेसिस पे बूस्टर, जो मैंने मैसेज भी किया था ना ग्रुप में, डेली बेसिस पे हम्म, बूस्टर ग्रोथ सेशन हुआ करेगा। हम्म। एक 1 तारीख से। हाँ हम्म, जी, 1 तारीख से हुआ करेगा वो। और उसमें हम अच्छे से प्रॉपर बेस पे मैं आप लोगों को ट्रैक भी करूंगा, जो भी पेड मेंबर्स हैं लोग, है ना। तो आप जैसे है ना, तो फिर ये नहीं फिर आप, जैसे हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ डिस्कशन हुआ, कोई इशू नहीं है, बट उस पर काम करना, वो सबसे हाँ, महत्वपूर्ण चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए, है ना। और हमें अपने आप को सारी चीज़ें अपने दिमाग में डाले कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गोल है, इसको नहीं अचीव कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बट उसको हम्म, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिस्टम के साथ करते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आते हैं। हम्म, ठीक है, तो आपको कोई डिजिटल इनकम स्कीम भी बनानी है अपने लिए, है ना, साइड इनकम इस तरीके से, जो आपको मतलब आप कोई अफिलिएट भी कर सकते हो, है ना, किसी के अफिलिएट भी कर हम्म, सकते हो। अफिलिएट इन द सेंस, जब जो नॉर्मल सी बात है, जब आपका यूट्यूब वगैरह होगा, है ना, तो आप लोगों को अफिलिएट भी दे सकते हो, यानी कि कोई लगा देते हो, जैसे अमेजोन का लगा दिया, फ्लिपकार्ट का किसी ने लगा दिया, कोई भी गैजेट्स आप दिखा रहे हो, कुछ भी आप खरीद के लेके आए और उस पर काम कर रहे हो अपने गैजेट्स पे, और हम्म, किसी को लगा के मुझे इससे करना चाहिए, तो वो लोग करते हैं, है ना, तो वो आप वहाँ पे अपडेट करके इनकम कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट से इनकम कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट इन द सेंस, आपने कोई ई बुक बनाया अपने लिए, राइट है, ट्रेडिंग का कोई ई हम्म, बुक बनाया, आपके अंदर जो नॉलेज है उसके लिए, या फिर आपने कुछ ऐसी बुक बनाई, या कुछ भी ऐसा बिल्ड करा अपने लिए, है ना, वो डिजिटल प्रोडक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। कोई भी पीडीएफ हो, टूल्स हो आपके पास, सॉफ्टवेयर हो, कोई कुछ भी हो। और इसका सॉफ्टवेयर वगैरह वो मैं आपको बात भी करूंगा अपने प्रोग्राम में, वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आप देख रहे होंगे मैं सॉफ्टवेयर वगैरह भी अभी भेजता रहता हूँ ग्रुप में कुछ। कुछ कुछ। हाँ, तो वो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही है, राइट, ताकि ये मतलब ये किसी से मैं आपको बताऊँ, मैंने प्रोग्राम दिया था, ठीक है, बट बहुत अच्छा है। अब वो बाद में डिस्कशन करेंगे इस चीज़ को। तो कोई फ्रीलांसिंग भी चीज़ आप करते हो ना, तो छोटे से टाइम में, यानी कि 1-2 घंटे में निकाल के कोई भी एक का काम करके आप अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, यानी कि जैसे शाम को आपको टाइम मिला या सुबह टाइम मिला, है ना, इवनिंग हम्म, आवर्स में डिजिटल स्किल्स तो सीखें, कोई भी एक डिजिटल स्किल सीखें, कैनवा डिजाइनिंग हो गया, है ना, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कुछ ऐसा, ताकि आपके, देखो आप ना, ये आपके को रिलेटेड है, ऐसा नहीं है, मैं आपको अलग बता रहा हूँ, ये आपके हम्म, काम से ही को रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म, ठीक है, तो वो आप सीखोगे, कोई भी चीज़ आप सीखोगे तो आप अपना भी तो बिल्ड करोगे ना। वहाँ थंबनेल आपको बनाना नहीं आया, तो यूट्यूब पे क्या डालोगे? हम्म, कंटेंट राइटिंग नहीं आया, तो कोई स्क्रिप्ट लिखना नहीं आया, वीडियो कैसे वो करना होता है, एंड मूवमेंट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर नहीं आई तो प्रॉपर तो चीज़ें नहीं होंगी ना, अच्छे से नहीं हो पाएंगी क्लियरिटी के साथ। तो वो सारी चीज़ें। और हाँ, हमारे दो जैसे ट्रेनर मैंने आपको बताया था, दो तरीके के ट्रेनर, एक मंथली बेसिस पे जो एक्सपर्ट, और एक इनर बेसिस पे वो जो ट्रेन करते हैं वो लोग। ये आपको इन जो काम जो अभी बात कर रहे हैं ना, इनके अपॉर्चुनिटीज पे, उन पे भी काम करवाएंगे आप लोगों को, भी, है ना, ट्रेन करेंगे इस चीज़ पे। अभी जो है ना, तो जो आपको बता दिया कि आप कोई स्किल सीखिए, जैसे मुझे आपको बताऊं, मुझे भी कुछ एक जरूरत है, जैसे सॉफ्टवेयर वाला मैंने आपको बताया ना अभी, और चलो मैं इस काम को बढ़ाना चाहता हूँ, है ना, तो या फिर मैं बूट कैंप को अपने को बढ़ाना चाहता हूँ, बूट कैंप की चीज़ों को, उसके लिए मैं ऐड चलाऊंगा। वो मुझे भी आता है हम्म, शुरू में, बट मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि भाई मैं समय उसमें निकालूं, फिर उसके लिए पूरा इधर उधर करूँ इन चीज़ों को, पोस्टर वगैरह बनाऊँ उसके लिए, थोड़ा और रिसर्च करूँ उसमें क्या क्या कंटेंट, क्या क्या चीज़ें डालनी है ना। तो वो मैंने किसी को आउटसोर्स कर दिया काम। अब कोई पर्सन कर रहा है उसको, तो कोई फ्रीलांसिंग हो गया, कोई पर्सन दूसरा काम करके दे रहा है उसको। हम्म, बट आप सोचोगे 1,000 रुपये में किसी दूसरे पर्सन को दे सकता हूँ, तो मैं अपने लोगों को भी तो दे सकता हूँ उसमें। हम्म, अगर वो आपके आता शुरू की, तो मैं आपको भी दे सकता हूँ, सिंपल सी बात है। हाँ, तो ऐसी कोई स्किल बिल्ड करो ताकि रेलिवेंट हो और अच्छी हो, है ना, और एक तो आपके अंदर है ट्रेडिंग मनी। हम्म, चौथी बात इसमें ये है, फ्रीलांसिंग और शायद जो असल की बारे की बात जो है वो ये है कि आप ना लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग करो। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। हम्म, लॉन्ग टर्म जो वेल्थ प्लानिंग है ना, इसको आप ना अच्छे से किया करो, तो प्लानिंग करो अच्छे से। लॉन्ग टर्म वेल्थ की बात करते हैं।
है ना, ऐसा नहीं एकदम से पैसा कमा लिया तो उसी से सब कुछ हो गया, वो चीज़ नहीं है। एक ना जैसे मैंने आपको बताया था कि एस आई पी आप करते हैं कि नहीं करते हैं, पूछा था मैंने आपसे ना, हम्म। तो आपने बताया कि आई थिंक आप करते हैं। पहले करता था लेकिन अभी सब स्टॉप हो गए। हाँ जी, तो वो क्या है ना, देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको पहले, सबसे पहले आई थिंक मैंने वो आपको बताया कि नहीं बताया, बट मैं आपको फिर से बोल देता हूँ। एक पर्सन थे, मैंने जो पढ़ा था बुक में पढ़ा था, एक पर्सन थे तो ना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न उन्होंने लिया हाँ। स्टॉक मार्केट से, हम्म। 66%। हम्म। बहुत ज़्यादा हो गया ना, सिक्सटी सिक्स हाँ। परसेंट 66% लिया था। और वॉरेन बफेट तो सुने होंगे, आज के आइडल होंगे हम्म। आई थिंक, नहीं है? आइडियल तो कोई नहीं है बट। आइडल के लिए तो वो ये कि देखो वो एक ना पेशेंस नहीं पर्सन है, समझिए। दस हम्म। साल की एज से उन्होंने इन्वेस्टिंग करना चालू कर दिया, 10 साल में। हाँ, उनका भी रिटर्न 24 26 या इतना ही परसेंट है, ज्यादा नहीं है। हाँ, उनका रिटर्न है 22-23%। हाँ, ऐसा ही कुछ। ठीक है। अब आपको पता है वो क्या बोलता है, उनसे जो है ना 3 गुना ज़्यादा है हाँ। वेल्थ, वेल्थ उनके पास जो वॉरेन बफेट है उनका 3 गुना ज़्यादा है। जो हम्म। 66% जो पर्सन बनाता है, हम्म। उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट एक पर्सन है भाई, वो भी स्टॉक मार्केट में ऐसे लगाता है, ठीक है, इंट्राडे या फिर वो कुछ करता है ना। तो आप ये देख रहे हो, मतलब ये चीज़ तो है कि उसका वेल्थ इतना और उसका वेल्थ इतना कैसे है ना, वो शुरू से भी करता, यानी 66% करता तब भी नहीं उतना बिल्ड कर पाता, क्योंकि उन्होंने शुरू से हम्म। ही अपने आप को कंपाउंड पे लगा दिया था, है ना। तो हम्म। जो एस आई पी हुआ है ना, जो एमरजेंसी फंड हुआ, जो डेट हुआ, डेट क्लियरेंस आपको होना चाहिए ना, हम्म। तो इसके बाद ही वेल्थ बिल्डिंग स्टार्ट होती है ना। हम्म। इमरजेंसी फंड हुआ, मतलब अगर आपके पास ये नहीं है तो सोचो आप क्या करोगे उसमें, मतलब आप भी ये सारी चीज़ें कर रहे हो, मतलब जो भी चीज़ें आप ट्रेडिंग में या कुछ भी इस तरीके से कर रहे हो, राइट, या फिर दूसरों को भी हम्म। आप बताओगे, दूसरों को भी आप हम्म। समझाओगे, या फिर अपने आसपास खास लोगों को बता रहे हो, तो वहाँ पे भी तो प्रॉब्लम है ना। भाई आपको तो हम्म। उल्टा से तो बताएंगे फिर कि आपने इमरजेंसी कुछ ऐसा नहीं बताया हमारे लिए, प्रॉब्लम हो गई हमारी, है ना, खर्चों में प्रॉब्लम आ हम्म। गई, इस तरीके से हो गया, तो वो भी तो जरूरी है ना अपने लिए दोनों से। हम्म। तो एस आई पी या फिर अगर आपको थोड़ा और पैसा रखना है तो लिक्विड फंड में रह सकते हो, ये मैंने नोट नहीं किया था, पर बट मैं आपको बता देता हूँ इसे, लिक्विड फंड में कुछ पैसा डाल सकते हैं। हम्म। जैसे आपको क्या होता है यहाँ पे 6% या 7% में दे देता है, जो कि रिटर्न नहीं मिलता, बट कभी भी जरूरत पड़े तो उसको इजीली यूज हाँ कर तो सकते उसको कट कर सकते हैं, प्लस जो इंटरेस्ट होता है ना उसको बीट तो नहीं करता, बट उसके इक्वली रहता है हैं। हम्म। लिक्विड फंड भी, है ना। ये मैं मतलब थोड़ा बहुत जो पैसा रहता है वो उधर ही रख देता है, ठीक है। हम्म। ज्यादा हो तो एफडी वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये मतलब एक छोटी छोटी चीजें हैं जो वेल्थ बिल्डिंग पे है, तो ये आप लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है हम्म। बिफोर स्टार्टिंग योर ट्रेडिंग बिजनेस, है ना। उसको पहले आपको ये चीज जरूरी है, एसआईपी, इमरजेंसी फंड और डेट का क्लियरेंस, यानी कि आपको जो भी लोन ले रहे हो कहाँ से ले रहे हो कैसे कर रहे हो, तो उनका थोड़ा सा मैनेजेबल तरीके से होना चाहिए ये तो है। हम्म।